जो न्यूट्रल मटेरियल्स होते हैं वी कैन इलेक्ट्रीफाइड बाय द नंबर ऑफ वेज एंड वन इज फ्रिक्शन मेथड, सेकेंड वन इज कंडक्शन मेथड एंड द थर्ड वन इज इंडक्शन मेथड। ठीक है, तो एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन आपको मिलता है अपने एग्जाम में कि आपके पास में एक न्यूट्रल बॉडी है। समझना क्वेश्चन को, आपके पास में न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी कह ले, मटेरियल कह ले, तो न्यूट्रल बॉडी है, मटेरियल है, आपने इसको इलेक्ट्रीफाइड किया। क्वेश्चन बहुत ध्यान समझना, कब कौन सा आंसर होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्यूट्रल बॉडी को इलेक्ट्रीफाइड किया जा रहा है ड्यूरिंग इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ न्यूट्रल बॉडी। मतलब प्रोसेस चल रहा है, जो इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रोसेस है वो चल रहा है, काम कर रहा है। तो जब ये इलेक्ट्रिफिकेशन चल रहा है न्यूट्रल बॉडी में, तो बॉडी में क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो चेंज हो जाते हैं। जैसे बॉडी का जो मास है, जो बॉडी का मास है, इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोसेस में चल रहा है, न्यूट्रल बॉडी में इलेक्ट्रिफिकेशन चल रहा है। डजंट मैटर कि आप फ्रिक्शन मेथड से ट्राई कर रहे हैं या फिर आप कंडक्शन मेथड से ट्राई कर रहे हैं या फिर आप इंडक्शन मेथड से ट्राई कर रहे हैं, डजंट मैटर, आप कोई भी प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, लेकिन अभी प्रोसेस चल रहा है। तो इस प्रोसेस में जो मास होगा बॉडी का, मास ऑफ बॉडी, क्या वो चेंज होगा? आंसर है हाँ, चेंज होगा। कम होगा या ज्यादा होगा इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे, लेकिन चेंज होगा। और थोड़ा सा अगर हम लोग कॉमन सेंस अप्लाई करें तो हमें ये पता है कि जो चार्जिंग होती है या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से होती है या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से होती है। प्रोटॉन का हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर पैक होते हैं। तो ये हम लोग अगर सोचे कि ऑर्डिनरी वे में हमने प्रोटॉन्स के नंबर को कम या ज्यादा कर दिया है, ये तो गलत बात है। इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो हम किसी भी मटेरियल में, किसी भी बॉडी में कम ज्यादा कर सकते हैं। तो अगर बॉडी में नेगेटिव चार्ज आया है तो यानी इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएंगे तो मास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन वहां से निकल गए हैं तो फिर मास कम हो जाएगा। इसलिए जब इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोसेस काम कर रहा है तो मास ऑफ ए बॉडी जो है वो चेंज हो जाता है। जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, ये भी चेंज होता है। वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी भी चेंज होता है। अब आप कहें क्यों, ऐसा क्यों होता है भाई? तो चलिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कर लो कि हमारे पास में न्यूट्रल बॉडी ये है, ये है न्यूट्रल बॉडी, स्फेरिकल मान लेते हैं, आप कोई भी इरेगुलर ज्योमेट्री मान सकते हो। तो ये एक न्यूट्रल बॉडी है। अब इसमें चार्जिंग प्रोसेस चल रहा है, जो भी अज्यूम करना चाहें आप। अगर ये सोचते हैं कि इसमें नेगेटिव चार्ज आ रहा है या आप ये सोचते हैं कि इसमें पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। तो मान लेते हैं कि इसमें नेगेटिव चार्ज आ रहा है, पहला नेगेटिव चार्ज इस पर आया, फिर दूसरा नेगेटिव चार्ज आया। तो ये जो नेगेटिव चार्ज के छोटे छोटे जो क्वांटा है ना, छोटे छोटे जो टुकड़े हैं नेगेटिव चार्ज के, तो ये वाला नेगेटिव चार्ज इस वाले नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपल करेगा। तो चार्जिंग प्रोसेस में जो ये छोटे छोटे चार्ज के क्वांटा हैं ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, और रिपल करने में जो बॉडी में स्ट्रेचिंग आएगी, बॉडी में थोड़ा सा खिंचाव आएगा, और इस खिंचाव से, जिसको कि हम आगे जा करके इलेक्ट्रिक प्रेशर नाम देंगे, वी विल डिस्कस इन आई थिंक सेकेंड लास्ट चैप्टर ऑफ दिस यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कैपेसिटर के आसपास ये इलेक्ट्रिक प्रेशर आपको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो इस इलेक्ट्रिक प्रेशर से बॉडी में खिंचाव आता है और इसलिए बॉडी का वॉल्यूम क्या करता है? चेंज होता है।
मास इंक्रीज कर सकता है, मास डिक्रीज कर सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। मास चेंज होगा तो इंक्रीज भी कर सकता है मास और डिक्रीज भी कर सकता है मास, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक प्रेशर वहां पर होगा, उस इलेक्ट्रिक प्रेशर से वॉल्यूम क्या करेगा, हमेशा इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा हमेशा, ठीक है। और जो डेंसिटी होता है, तो डेंसिटी मटेरियल प्रॉपर्टी है, तो डेंसिटी जनरली रिमेन सेम। यहां पर हमने जनरल टर्म यूज किया हुआ है, तो उसके पीछे भी कहानी है, बट अगर डेंसिटी को लेकर के हमसे और या आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके अपने लेवल पे डेंसिटी आप बताइए कि जनरल वे में डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता है। याद रखना, न्यूट्रल बॉडी में चार्जिंग प्रोसेस चल रहा है, ठीक है ये। अच्छा, अगर न्यूट्रल बॉडी चार्ज हो चुकी है, यानी प्रोसेस खत्म हो चुका, तो न्यूट्रल बॉडी इज चार्ज्ड नाउ, प्रोसेस खत्म हो चुका है। और बच्चों, जब चार्जिंग का प्रोसेस खत्म हो जाता है, बॉडी में चार्ज आ चुका है और चार्जिंग प्रोसेस खत्म हो गया है, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर आपकी चार्ज वाली बॉडी इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ चुकी है, मतलब जो उसके पास चार्ज आना था, प्लस आना था, नेगेटिव आना था, वो आ चुका है। अब बॉडी जो है चार्ज के साथ अपने आप को मेंटेन कर चुकी है। अब जब ये चार्ज के साथ मेंटेन कर चुकी है, तो जो मास है, मास क्या होगा? तो आंसर है मास चेंज होगा। हम बात कर रहे हैं रेस्पेक्ट टू इनिशियल सिचुएशन, जो न्यूट्रल बॉडी हमारे पास पहले थी, हम उसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बॉडी का मास क्या हो गया होगा? चेंज हो गया होगा, या तो कम हो गया होगा या ज्यादा हो गया होगा। बेटा, जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम इज कांस्टेंट नाउ। चार्जिंग प्रोसेस में वॉल्यूम चेंज हो रहा था, वॉल्यूम बढ़ रहा था। अब जब इक्विलिब्रियम आ गया तो उसके बाद जो वॉल्यूम है अब वो कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम अभी भी चेंज हो रहा होगा, जो चेंज होना था वो ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस था। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना भाई? सपोज कर लो ये मार्कर है, ठीक है, इसमें चार्जिंग चल रही है, तो जब चार्जिंग प्रोसेस चल रहा है तो इसके वॉल्यूम में चेंजेस होंगे, यानी कि वॉल्यूम बढ़ेगा। अब चार्जिंग खत्म हो चुकी है, तो अब जो भी बढ़ना था वॉल्यूम, वो बढ़ करके क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो वॉल्यूम इज कांस्टेंट नाउ। अगर आप पहले के कंपेयर में बात करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो चुका होगा? वॉल्यूम बदल चुका होगा, वॉल्यूम बढ़ चुका होगा। क्लियर है बात? एंड डेंसिटी एज यूजुअल, डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट होती है जनरल वे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। तो ड्यूरिंग द चार्जिंग ये स्टेटमेंट अलग है, एंड चार्ज बॉडी ये स्टेटमेंट अलग है। जब आपसे ये क्वेश्चन आए कि चार्ज बॉडी, तो मास उसका कम या ज्यादा हुआ है, उस सिचुएशन में मतलब चार्ज बॉडी की कंडीशन जब मेंटेन हो चुकी है, तो जो उसका वॉल्यूम है वो वॉल्यूम भी एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ में क्या हो चुका है? फिक्स हो चुका है। अब वो वेरी नहीं कर रहा है, जो वेरी करना था वो चार्जिंग प्रोसेस में वेरी करना था, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई होप आपने इसको क्लियर किया होगा। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।